नमस्कार दोस्तों लगता है जब तक यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक अमेरिका को बड़ा आइसोलेशन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो एक साथ आ रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ, स्पेशली ट्रंप के खिलाफ वॉइस रेस कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट खबर आप देख पाओगे यहाँ पर, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लुला, उन्होंने ट्रंप का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इंस्टेड में पीएम मोदी को कॉल करूंगा। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रंप सेज लुला कैन कॉल हिम, आई विल कॉल पीएम मोदी, रिप्लाइज ब्राजील लीडर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप में, ग्लोबल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये, और यहां से शुरुआत हो सकती है यूएस के आइसोलेशन की। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो 2027 हो, हमारा स्पेशली नया बैच 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको यहां पर गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राजील, उसके ऊपर 50% का टैरिफ, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, और इसी की वजह से जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, लुला दा सिल्वा, उन्होंने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे पत्रकारों से कि अगर ब्राजील के प्रेसिडेंट चाहें तो कभी भी ट्रंप को कॉल करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंस्टेड यहां पर लुला का ये कहना है कि मैं यूएस के प्रेसिडेंट से बातचीत ना करके मैं बाकी के जो रिकोर्स हैं, चाहे WTO या फिर वर्ल्ड के दूसरे लीडर्स, उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। 2025 में आप देख रहे हो कि यहां पर ट्रेड टेंशंस काफी ज्यादा गहराता जा रहा है, और इसका मेन कारण है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने बार बार टैरिफ पे टैरिफ, इसी तरह की चर्चा चल रही है। मतलब आज के डेट में दुनिया में कुछ और चर्चा हो ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है। हर कोई देश यहां पर टैरिफ से निपटने में ही लगा हुआ है। और इसको लेकर ट्रंप का जस्टिफिकेशन क्या है? ट्रंप का यह कहना है कि भारत और ब्राजील जैसे देश अमेरिका में अपने गुड्स को डंप करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करेंसी मैनिपुलेशन होता है और सब्सिडीज दिए जाते हैं गलत तरीके से। तो उनका कहना है कि अमेरिका में हम जॉब्स वापस लाना चाहते हैं, और जो इंपोर्ट हैवी डिपेंडेंसी है अमेरिका की, वो हम कम करना चाहते हैं। और इसी की वजह से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्राजील को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसकी वजह से यहां पर ब्राजील के अंदर जो लोग हैं वो नेशनलिस्ट भावना की तरफ जा रहे हैं, और लुला जो है एक प्रकार से उसी को एक प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रहार कर रहे हैं, क्यों ना बाकी के देश एक साथ आएं और ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ वॉइस रेस करें। तो यहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्चुअली स्पीच दे रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का ये जो जवाब था ना कि लुला कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं और टैरिफ को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, तो इसका जवाब आप सुनिए क्या उन्होंने बोला। उनका कहना है कि आई विल नॉट होल्ड टॉक्स विथ अ लीडर हु वेपनाइजेस टैरिफ लाइक थ्रेट। मतलब ये समझिए, आज के डेट में अमेरिका के लिए बड़ा झटका है कि कोई भी कंट्री ट्रंप के खिलाफ या फिर अमेरिका के खिलाफ वॉइस रेस कर पा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा शायद ही कभी आपको देखने को मिलता था। तो यहां पर लुला का यह कहना था कि मैं एक ऐसे लीडर से बात नहीं करना चाहूंगा जो टैरिफ को वेपनाइज कर रहा है और धमकी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंस्टेड आई विल कॉल पीएम मोदी। इनफैक्ट उन्होंने यहां पर शी जिनपिंग का भी नाम लिया कि मैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कॉल करूंगा, पीएम मोदी को कॉल करूंगा। इनफैक्ट यहां पर जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनको कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरे देश इस समय ट्रैवल नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट अबाउट ब्राजील अलोन, दिस इज अबाउट ऑल ऑफ अस इन ग्लोबल साउथ। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है, जहां पर हो सकता है कि जो ग्लोबल साउथ में कंट्रीज हैं, अक्सर आप सुनते होंगे ग्लोबल नॉर्थ और साउथ, तो इसका मतलब ये हुआ ग्लोबल नॉर्थ में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनको एक तरह से इस तरफ बताया जाता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, स्पेशली अमेरिका हो गया, तो उनको ग्लोबल नॉर्थ की तरह देखा जाता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, ये जितने भी कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ की तरह डिनोट किया जाता है। तो उनका कहना था कि इट इज अबाउट ग्लोबल साउथ, वो पूरे ग्लोबल साउथ की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहला तो यह है कि वो प्रेशर में नहीं आना चाहते। लुला ने यहां पर नेगोशिएट करने से, ट्रंप के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करने से मना कर दिया है, एंड कहा है कि हम वन साइडेड डिक्टेट नहीं लेंगे अमेरिका से। और यहां पर उनका एक प्रकार से यह कहना है कि हम बड़े इकोनॉमी से एक प्रकार से बुलिंग नहीं होना चाहते। मतलब जिस प्रकार से ट्रंप एज अमेरिका को बड़े इकोनॉमी की तरह देखते हैं और छोटे छोटे इकोनॉमीज को दबाना चाहते हैं, तो वो हम यहां पर नहीं होना देना चाहते। इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोन, लुला वांट्स
कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स विथ इंडिया एंड अदर ब्रिक्स कंट्रीज। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि ब्राजील विल नो लॉन्गर प्ले द गेम बाय वॉशिंगटन रूल। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने पीएम मोदी का क्यों नाम लिया। देखो, लूला का जो डिसीजन था टू कॉन्टैक्ट पीएम मोदी, उन्होंने अपने जो स्पीच में बोला, ये एक स्ट्रैटेजिक और सिंबॉलिक भी है, क्योंकि भारत का भी ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। भारत के ऊपर भी काफी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी कि आप अपना डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट ओपन कर दो, लेकिन भारत सरकार और पीएम मोदी ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देना सकते, अदरवाइज हमारे लोगों को काफी नुकसान होगा। और उल्टा यहां पर ट्रम्प जो है कहने लगे कि आप रशिया से क्यों ऑयल मंगा रहे हो, मतलब अब क्या ट्रम्प से एक एक चीज पूछ के किया जाएगा। तो यही चीज है। तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है अमेरिका के लिए, ट्रम्प के लिए। सो पीएम मोदी ने रिसेंटली एम्फसाइज भी किया था, अगर आपको याद हो, उन्होंने स्पीच में बोला था कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी की जो भावना है वो उन्होंने जगाई थी। और अभी तो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि भारत जो है 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट मिशन ये लॉन्च कर रहा है, ताकि यूएस का जो टैरिफ इंपैक्ट है उससे यहां पर बचा जा सके। यहां पर साथ ही साथ जो ट्रेड है उसको वेस्टर्न डिपेंडेंसी से हटाकर बाकी के देशों में शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ भारत और ब्राजील का ब्रिक्स कनेक्शन भी है। दोनों कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज के, और प्रेसिडेंट लूला और जो पीएम मोदी हैं वो दोनों चाहते हैं कि यूएन में, डब्ल्यूटीओ में, आईएमएफ में बड़ा बदलाव किया जाए, इसमें रिफॉर्म लाया जाए। ये इतने वर्षों से चलता आ रहा है कि वही चीज़ हम फॉलो नहीं कर सकते। इसके अलावा ग्लोबल साउथ में हम ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। इसके अलावा जो मतलब ओवरऑल ग्लोबल साउथ है उसको इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आप डेवलपिंग कंट्रीज को दरकिनार नहीं कर सकते, साइड नहीं कर सकते, और सिर्फ रिच कंट्रीज डिक्टेट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ऑल्टरनेट ट्रेड और करेंसी मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं वो पीएम मोदी को एज अ नेचुरल अलाई की तरह यहां पर देख रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि यहां पर जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है उसको कमांड किया जाए। साथ ही साथ यहां पर भारत जिस तरह से इकोनॉमिक सॉवरेनिटी चाहता है वो भी ब्राजील के प्रेसिडेंट चाहते हैं। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट बेसिकली अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन नेशन से चाहते हैं कि वो एक साथ आगे बढ़ें, ताकि जो वेस्टर्न ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उससे उभरा जा सके। तो यहां पर इनफैक्ट अगर आपको याद हो, जो पुतिन है रशिया, उनकी तरफ से भी बोला गया था कि वी आर सपोर्टेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज। मतलब आज के डेट में आप समझिए ट्रम्प का हर एक ऑलमोस्ट देश के साथ कोई ना कोई इश्यूज आपको देखने को मिलेगा, और ये एक बड़ा शिफ्ट आपको ग्लोबल अलाइनमेंट में भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट का रिमार्क्स है ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। मतलब यहां पर जो मैंने ग्लोबल साउथ की बात की ना, वो आगे आ सकता है। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वो यहां पर ज्यादा असर्शन चाहते हैं ट्रेड नेगोशिएशंस में, और जो वेस्टर्न प्रेशर्स हैं उससे रेसिस्टेंट चाहते हैं कि हम यहां पर उनके प्रेशर में नहीं आएंगे। तो ये जो फ्रेज है ना ग्लोबल साउथ, इट इज नाउ सिंबलाइजिंग सॉलिडारिटी अगेंस्ट न्यू कॉलोनियल इकोनॉमिक कंट्रोल। तो यहां पर जो एक नया इकोनॉमिक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो हम यूएस आइसोलेशन की बात कर रहे थे, तो कई सारे ऐसे देश हैं जो यूएस लेड इंस्टीट्यूशन से दूर जाना चाह रहे हैं, अब डॉलर डोमिनेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रहा है कि जिस तरह से रशिया के ऊपर एक्शंस लिए गए, सैंक्शंस लगाया गया, स्विफ्ट को वेपनाइज किया गया जो पूरा सिस्टम है। तो अब यहां पर देश जो है वो डॉलर को इकट्ठा ना करके, डॉलर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अब गोल्ड को ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कल के डेट में अमेरिका जब चाहे डॉलर का ट्रांजैक्शंस रोक सकता है। तो डॉलर रख के हम करेंगे क्या? तो गोल्ड की तरफ आगे बढ़े हैं। डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ब्रिक्स करेंसी का प्रपोजल है, अब उसको लेकर भी बार बार ट्रम्प धमकी देते रहते हैं कि जो ब्रिक्स देश हैं उनके ऊपर हम और सैंक्शंस लगाएंगे। देखते हैं क्या होता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये कह दिया कि अगले 24 घंटे के अंदर हम बड़ा टैरिफ लगाने वाले हैं भारत के ऊपर। तो वो चीज देखने वाली बात होगी। तो मल्टीपोलैरिटी एक्शन में आ रहा है, मतलब कि यहां पर जो यूनिपोलर सिस्टम अभी तक चल रहा था यूएस सेंट्रिक, उससे अब मल्टीपोलर कोऑपरेशन की तरफ दुनिया शायद आगे बढ़ सकती है। तो फाइनली अगर हम इसके इंप्लीकेशंस की बात करें, तो अगर हम यूएस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, देखो यूएस के जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पार्टनर्स हैं, भारत और ब्राजील, ये स्ट्रैटेजिक ट्रेड पार्टनर्स हैं, ऐसा नहीं है कोई दुश्मन कंट्रीज हैं, वो साथ छोड़ सकते हैं। यहां पर काउंटर टैरिफ लगाया जा सकता है उल्टा अमेरिका के ऊपर।
और ब्रिक्स का जहां तक सवाल है तो देखो, हो सकता है कि इस पूरे सिनारियो में G7 का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकलकर सामने आ जाए ब्रिक्स कंट्रीज। इसकी वजह से यहां पर जो ब्रिक्स ट्रेड ब्लॉक्स हैं उसका महत्व बढ़ सकता है। जैसे इसमें बैंकिंग सिस्टम है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, डिजिटल करेंसीज, ये सामने निकल कर आ सकता है। जहां तक भारत का सवाल है तो ग्लोबल साउथ में भारत का जो स्टेचर है वो बढ़ सकता है, और ये मोमेंट को हम पुश कर सकते हैं WTO के अंदर रिफॉर्म्स लाने में, ब्रिक्स प्लस को एक्सपैंड करने में, और जो सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाने में। और यही कारण आप देखिए, खुद अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं। अमेरिका में आपको पता होगा निकी हेली जो कि US एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशंस थी, उनकी तरफ से देखिए क्या बोला गया, इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, बट चाइना एन एडवर्सरी एंड नंबर 1 बायर ऑफ रशियन एंड ईरानियन ऑयल गॉट अ 90-day टैरिफ पॉज। मतलब वो कटाक्ष कर रही हैं ट्रंप के ऊपर कि भारत जैसा स्ट्रैटेजिक कंट्री, स्ट्रॉन्ग अलाई अमेरिका का, आप उसके साथ रिश्ता खराब कर रहे हो, ये कह के आपकी रशिया से ऑयल मत खरीदो। और दूसरी तरफ जो आपका एनिमी कंट्री है अमेरिका का, चाइना, वो सबसे बड़ा ऑयल बायर है रशिया का, ईरानियन ऑयल का, उसके ऊपर आप 90 डे का पॉज लगा दे रहे हो। तो ये क्या है एग्जैक्टली? मतलब आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई को दरकिनार कर रहे हो, दूर कर रहे हो। तो ये नहीं करना चाहिए, ऐसा निकी हेली का कहना था। और यहाँ पर इनफैक्ट मुझे सबसे हंसी तो तब आई, आज सुबह ये खबर आई है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो सरकार है, भारत सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें क्लियरली बताया था कि कैसे जो यूरोपियन यूनियन हो गए, यूरोप के कंट्रीज हो गए, अमेरिका खुद रशिया से ट्रेड कर रहा और बढ़ाता जा रहा है। इनफैक्ट लेटेस्ट खबर आई कि यहाँ पर 2025 में US का जो इंपोर्ट है रशिया से, उसमें 23% का इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जब ये सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि इसको लेकर आपका क्या कहना है, तो ट्रंप का कहना था कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे तो पता ही नहीं ये है क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब उल्टा अमेरिका ट्रेड करे, रशिया से व्यापार करे, सामान मंगाए, लेकिन जब भारत ऑयल मंगा रहा है तो हमें रोका जा रहा है। तो देखते हैं अब यहाँ पर कि क्या बाकी के जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज अब एक साथ आते हैं और अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि एक दादागिरी टाइप की हो गई अमेरिका की कि वो जो चाहे वो कहेगा और जो चाहे वो करेगा, ऐसा चल नहीं सकता। अल्टीमेटली सारे कंट्रीज एक साथ आएंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आपका क्या सोचना है उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्राजील से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच इसको अवेल कर सकते हैं, जो 2026 का बैच है, 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलता है, और प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई अभी भी डाउट है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया है, मेरी पर्सनल टीम है, आप उसको कॉल कर लीजिएगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से, और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232993। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।